नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। 18वीं लोकसभा का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अब वो सदन आगे बढ़ेगा और बहस, मुबाहिसा, संवाद, प्रतिरोध, सवाल इसका आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ जो एक बात पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, उस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। और वो चर्चा का विषय ये है कि कैसे संसद के शुरुआती दिनों में ही लोकसभा अध्यक्ष का व्यवहार, उनकी भाषा, उनका तेवर, उनका अपना रवैया कहां खड़ा है और विपक्ष के नेताओं ने किस बात का संकेत किया जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद उनके धन्यवाद के लिए लोगों को बोलने का मौका मिल रहा था। लोकतंत्र में संविधान लागू जहां है, जिन देशों में, वहां वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया बहुत स्वस्थ मानी जाती है। पश्चिम के एक बड़े विद्वान ने कहा कि मैं आपसे, आपके विचारों से घोर असहमति दर्ज करता हुआ भी हो सकता हूं, बावजूद उसके मैं आपके बोलने के अधिकार के लिए लड़ूंगा और आपके बोलने की आवाज, अधिकार को, आजादी को हिफाजत करूंगा। लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा है असहमत आवाजों को भी जगह देना। और संसद जहां पर अलग अलग प्रकार की, कई तरह की असहमत आवाजें पहुंचती है, और वही लोकतंत्र होता है। देश की संसद में किसी एक पार्टी, किसी एक विचारधारा या किसी एक रंग, एक भाषा, एक संस्कृति के लोग नहीं होते। पूरे देश से अलग अलग तरह के लोग वहां पहुंचते हैं। जिसका बहुमत होता है या जो एक होकर के बहुमत साबित कर लेता है, वो सरकार में बैठा होता है, और जो बहुमत के आंकड़े से कम रह जाता है वो विपक्ष में बैठा होता है। लेकिन सदन के भीतर जब लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके लिए ये शर्त होती है कि वह जब अध्यक्ष बन जाएगा तो पूरे सदन का कस्टोडियन होगा। अध्यक्ष का पद इतना सम्मानित, इतना गरिमामय और इतना वरिष्ठ होता है कि इस बात से तय होता है कि सदन के भीतर जो चलेगा वो देश हित में है, कितना है, कैसा है, इसको सुनिश्चित कर सके। इसलिए वो किसी एक दल का पक्षधर नहीं होगा, वो किसी एक विचार का पक्षधर नहीं होगा, वो किसी सत्ताधारी दल का पक्षधर भी नहीं होगा। ये एक सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये होता है कि ऐसे पद पर जो लोग बिठाए जाते हैं, उनकी अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, उनका अपना एक राजनीतिक इतिहास होता है। वो किसी दल से मिले हुए होते हैं, उनको कोई प्रमोट करता है, उनको कोई नॉमिनेट करता है और उस पद तक पहुंचाता है। तो सैद्धांतिक तौर पर तो वो पद पर पहुंचने के बाद निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, और होता भी होगा। लेकिन भीतर भीतर कुछ संदेह ऐसे रह जाते हैं जिसका इशारा विपक्ष के लोगों ने पहले ही दिन के अभिभाषण में कर डाला। और जिस बात का संदेह विपक्ष के लोग व्यक्त कर रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष ने पहले ही दिन, ऐसा लग रहा था कि अपना धैर्य खो करके उन्हीं संदेहों को पुष्ट कर दिया। विस्तार से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद पर, कुर्सी पर बैठ करके किसी व्यक्ति को, किसी सम्मानित व्यक्ति को ऐसे तेवर में किसी भी सांसद से बोलना उचित है? इस भाषा शैली में, इस बॉडी लैंग्वेज में, देह भाषा जिसे हिंदी में कहते हैं। मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, चूंकि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूं। एक शब्द है अच्छा। इसे उच्चारण करने की देह भाषा और शैली से इसके अर्थ बदल जाएंगे। अच्छा, 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 एक शब्द है। और ऐसे अनगिनत शब्द होते हैं। भाषा अपने देह भाषा से भी अर्थ ग्रहण करती है और अर्थ संप्रेषित करती है।
सामने वाले तक अर्थ पहुंचाती है। इसलिए मित्रों से बात करने की शैली अलग होती है, पिता से बात करने की शैली अलग होती है, बड़ों से अलग होती है, छोटों से अलग होती है। आप एक शैली में देह भाषा में बात नहीं कर रहे होते। तो जो देश का सबसे बड़ा सदन है, उसमें सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिए क्या ये अपेक्षा विपक्ष अगर करे कि आप जो करेंगे वो तो एक बात है, और उस अपेक्षा में एक सद्भाव था, और उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष की देह भाषा ऐसी हो गई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं आप बैठिए, बैठिए, आप मेरी बात सुनो। और सबसे महत्वपूर्ण, जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होगा, बोलेगा नहीं, उसे बैठ जाना होगा। मेरे स्कूल में मास्टर कैसे पढ़ाते, हिंदी की एक कविता है, घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, और मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। प्राइमरी स्कूल के मास्टरों के लिए कहा जाता है कि वो जब क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाते तो एक बुला के किसी को है दिया और उसके बाद पूरी क्लास। लेकिन सदन क्लासरूम नहीं होता, इसकी किताब बनी हुई है, इसका तरीका बना हुआ है और इसकी परंपरा बनी हुई है। तो जो सैद्धांतिक और लिखी गई शब्दों में नियमों की परंपरा है, उसी में एक शर्त यह भी तो परंपरा की होगी कि आप डांटते वक्त यह ना एहसास होने दें कि आप सत्ता पक्ष के किसी सांसद को डांट रहे हैं या अपनी पार्टी के किसी अकेले एक सांसद को डांट रहे हैं, क्योंकि सदन में पहुंचा हुआ हर एक सांसद बराबर की अहमियत रखता है, बराबर का सम्मान रखता है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के एक सांसद हो, और चाहे सत्ताधारी दल के सांसद हो। ये भेद तो नहीं होगा। और लेकिन ये जो बॉडी लैंग्वेज बात उन्होंने सही कही कि जब सदन में लोकसभा अध्यक्ष खड़े हो जाए तो कोई खड़ा नहीं होगा, ये नियम है और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी बात को कहना कैसे? वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसलिए सदन में इस बात के संकेतों को अब पढ़ा जाएगा। 10 साल तो इस तरह का तेवर चल गया क्योंकि विपक्ष उतना ताकतवर नहीं था जिसका इशारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने कर दिया अपने अपने वक्तव्य में। राहुल गांधी ने यह कहा कि सत्ताधारी दल को बहुमत दिया है जनता ने, लेकिन विपक्ष को भी बोलने और अपने मुद्दों को रखने की आवाज दी है। और इस बार तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया की आवाज ज्यादा मुखर है, इसलिए आपको हमें भी सुनना पड़ेगा। सुनिए राहुल गांधी की पूरी बातचीत को। ये विपक्ष के नेता की बात है। आपको राहुल गांधी जब बोलते हुए नजर आ रहे होंगे तो एक बात सोचिए, आपने 10 साल न्यूनतम जो विपक्ष के नेता के लिए शर्त होती है 10%, यानी 542-43 अगर है तो तकरीबन 54-55 सांसद जब अगर होंगे तो आपको नेता प्रतिपक्ष का भूमिका मिलेगी। एक टीवी इंटरव्यू में मोदी जी कह रहे थे कि राहुल कौन राहुल, और अब वही राहुल उनको साथ में खड़े होकर वहां सामने सवाल पूछेंगे और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर हाथ मिला रहे हो। एक तस्वीर पहली बार लोगों ने देखी कि पिछले 10-11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी के आगे खड़े होकर किसी शख्स की फोटो आई और वायरल हुई। ये वक्त का बदलाव है और इस बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। इसलिए राहुल गांधी की भाषा में वह एक संकेत, आत्मविश्वास दोनों था कि अब सदन के भीतर का माहौल बदल चुका है। अब सदन वैसा ही नहीं चलेगा जैसा पिछले 10 साल चला है। इसके बाद नंबर था जिसने पूरी तरह से एक तरह से महफिल लूटी, वो दूसरे विपक्ष के ताकतवर नेता अखिलेश यादव ने। जब उन्होंने खड़े होकर बधाई तो दी, लेकिन अपने तंज करने, अपने ह्यूमर, अपने विट से फिर से एक बार पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया, ये कहते हुए कि
आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न। ये जो अखिलेश यादव का अपना एक तेवर था, उन्होंने कहा कि निष्कासन जैसी प्रक्रिया दोबारा न हो। और बातों बातों में अखिलेश यादव वो सारे संकेत कर गए जो किताबों में नहीं लिखा होता है कि लोकसभा अध्यक्ष ऐसा करता है, लेकिन व्यवहार में लोकसभा अध्यक्ष कैसा होता है, यह पिछले 10 साल में देश ने देखा। और विपक्ष के नेताओं के भाषण में फिर से देश ने एक संदेश सुना और फिर देह भाषा बदल गई जब ओम बिरला जी की, तो वो लोगों ने देखा। तो इस तरह से एक नई प्रक्रिया संसद के भीतर दिखाई और सुनाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों की आजाद आवाज हूं, इसलिए भले ही मैं अपने पार्टी का अकेला सांसद हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे भी अपने लोगों की आवाज बनने का पूरा मौका देंगे। असदुद्दीन ओवैसी वो अकेले सांसद, लेकिन फिर उन्हें इस तरह से बोलने के बाद पप्पू यादव को बोलने के लिए, जो अकेला सांसद है वो तो बार बार कहेगा ना भाई, क्योंकि उसका लिस्ट में नंबर में बहुत कम होगा, समय कम मिलेगा, पता नहीं हर बार बोलने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इन तमाम संदेहों और वास्तविक परिस्थितियों के बीच कोई कोशिश करेगा कि वो बार बार बोल सके। और जब वो बोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा 2-4 बार उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए उन्हें बैठाने का तरीका ये कैसा लगा, नहीं बैठे बैठिए, ये जो तरीका था। और ये तरीका तब और बढ़ गया जब हरसिमरत कौर भी बोलने लगी, सौगतो बोलने लगे, बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, और उन्होंने भी ये संदेह दिया। उन्होंने तो इशारे में यहां तक कह दिया कि अब तक के अपने संसद के इतिहास में पिछले 10 साल छोड़िए, पिछले 5 साल में जो हुआ सदन के भीतर, वो अनुभव मेरा नहीं है। ये विपक्ष के नेताओं ने सदन में बोला। जम्मू कश्मीर से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि ने जब सवाल पूछ दिया कि न तो आप कांग्रेस के, न भाजपा के, न सपा के होंगे, आप सबके होंगे, आप भारत के संविधान के होंगे, और संविधान के होने के नाते आप जितने बाकी सबके होंगे उतने ही हमारे भी होंगे। इस बात से यह देश का इतिहास नहीं लिखा जाएगा कि आपने कितने महान कानूनों को पास करवाया, जैसा सत्ता पक्ष कहलवाना और बताना देश को चाहती है। देश की आने वाली पीढ़ियां एक सवाल पूछेंगी कि जब सदन में चुने हुए प्रतिनिधि को गालियां दी गई, अपमान किया गया, तब आपने इस तरह की चीजों को कितना रोका। और ये कितना शानदार सवाल था। और इसके बाद फिर से ओम बिरला जी का व्यवहार देखिए। भले ही उन्होंने बाद में एक दो तथ्य ऐसे बोले जो हो सकता है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा, जो सदन की कार्रवाई में होता है, नियम होता है। सदन की कार्रवाई में आप गलत तथ्य नहीं बोल सकते, सदन की कार्रवाई में आप झूठ नहीं बोल सकते, जो सदन में है नहीं उसका नाम नहीं ले सकते, बहुत तरह के नियम और शर्तें होती हैं। संसदीय भाषा का इस्तेमाल होगा, लेकिन सदन के एक लोकसभा अध्यक्ष से ये सवाल तो आने वाली पीढ़ियां बार बार पूछेंगी कि नया संसद भवन बना था और नए संसद भवन के दिन जब उद्घाटनों के शुरुआती दिन थे, उन्हीं में एक चुने हुए सांसद ने दूसरे चुने हुए सांसद को सदन के भीतर उसकी धार्मिक पहचान के नाम पर गालियां दी। तो अगर उसने ये पूछ दिया कि जब सदन के भीतर हमारे लोगों को केवल हमारी पहचान के नाम पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हमारे गांव में क्या होगा, कस्बों में क्या होगा, दूर इलाकों में क्या होगा। और इसलिए जब चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हों, अवधेश पासी बोल रहे हों, जब पप्पू यादव बोल रहे हों, जब राहुल गांधी बोल रहे हों, अखिलेश यादव बोल रहे हों, या जब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हों, तो सदन के भीतर तो वो अपनी पहचानों, अपने सवालों और अपनी विचारधारा को भी साथ में लेके खड़े हैं ना। तो जिस तेवर से उनको रिप्लाई मिले और जिस तेवर से सत्ताधारी दल को रिप्लाई मिले, बॉडी लैंग्वेज से, देह भाषा से, इन दोनों में अगर फर्क हो जाए तो चीजें कितनी बदल जाएंगी। लेकिन इन शुरुआती दिनों में एक बात तो तय हो गई, विपक्ष को जनता ने ताकत दे दी है, आत्मविश्वास दे दिया है। और विपक्ष जो कि संविधान को हाथ में लिए खड़ा है, तो नैतिक और राजनीतिक रूप से वो एज पर है, वो बढ़त लिए हुए है। और ताकत जनता ने बढ़ा दी तो वहां संख्या बल की बढ़त भी लिए हुए।
और स्पीकर वही पुराने, सत्ता वही पुरानी, प्रधानमंत्री वही पुराने, इसलिए उनका रवैया, उनका मिजाज, उन लोगों का रवैया और मिजाज भी तो वही पुराना होगा जो पहले ही दिन स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज में दिख गया। और अगर ये इसी दिशा में रहा और अगर लोकसभा अध्यक्ष का रवैया ऐसा रहा जिसका संदेह विपक्ष के लोगों ने पहले ही दिन बताया, और अगर ये इसी दिशा में आगे बढ़ा तो सदन के भीतर आने वाले दिनों में सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के बीच ठीक ठाक, गहमा गहमी भरी, नूरा कुश्ती भरी, सहमति असहमति भरी, सवालों से लैस ताकतवर दृश्य देखने को मिल सकते हैं। और जब ऐसे दृश्य होंगे तो देखना दिलचस्प होगा, जिसका इशारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने किया और भी कई लोगों ने किया, एक ही दिन में कई दर्जन, 100 से अधिक सांसदों का निष्कासन हो जाए, तो देखना है कि वह करने वाले लोकसभा अध्यक्ष अब क्या करेंगे। क्या वैसे ही वो रहेंगे जैसा उन्होंने संकेत पहले दिन कर दिया है? और अगर वो वैसे रहेंगे तो विपक्ष कैसे उनसे अपना राजनीतिक सामना करेगा? आपका क्या मानना है नीचे पूरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम मिलेंगे किसी और टिप्पणी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।